नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो8। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाली पूर्णिमा जिसका विशेष महत्व है, जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसको हम लोग जो है बोलते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है। देखिए, शरद पूर्णिमा का बड़ा महत्व है क्योंकि इसके बाद से सिर्फ एक महीना रहता है कार्तिक पूर्णिमा के बीच में। तो यह मास जो है बहुत ही उपलब्धि वाला और दिवाली के पहले चूंकि आता है, और यहाँ इस पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे पश्चिम भारत में और पूर्व भारत में और उत्तर भारत में आकाश दीप जलाने की प्रथा है, जो हम लोग बहुत ऊंचे बांस के ऊपर में एक टोकरी में दिया लगा के हम चंद्रमा को ये अर्पित करते हैं, जिससे सूर्य को हम दिन में जल देते हैं। इसी प्रकार से ये आकाश दीप लगाने की परंपरा है। और इस कोजागरी पूर्णिमा को या शरद पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी जी का, माता लक्ष्मी का ये जन्म दिवस है। एक बात। दूसरी बात ये, इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होता है और इस दिन को चंद्रमा की किरणों में कुछ विशेष प्रकार के औषधीय गुण आ जाते हैं। तो इस साल 2020 में शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा ये पड़ रही है 30 अक्टूबर 2020 को, और ये शाम को लगेगी 5:47:55 को 30 अक्टूबर को। और पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा 31 अक्टूबर को रात को 8:21:07 तक। तो ये इसका प्रभाव रहेगा। और इस दिन इसकी बड़ी मान्यता है क्योंकि ये पूर्णिमा हर प्रकार से धन धान्य सौभाग्य देने वाली मानी जाती है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का जन्म दिवस है। तो उस दिन जितना मांगी उतना मिलता है। तो इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी की पूजा का प्रावधान है। हम इस दिन कुछ विशेष मंत्रों से लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, जो बड़ी गोपनीय और बड़ी सीक्रेट मंत्र हैं। हम आपको इस वीडियो के आखिर में उन मंत्रों की हम जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आप देखेंगे इसमें आपको, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी का मंत्र या लक्ष्मी का पूजन बिना कुबेर के नहीं होता है। हम लोग समझते हैं ना पूरे उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र वगैरह में तो ये होता है ना कि भाई गणेश है तो लक्ष्मी साथ में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गणेश तो ही हैं उनके साथ में, लेकिन पूजन में कुबेर के मंत्रों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि धन कुबेर देते हैं। और लक्ष्मी, इस दिन लक्ष्मी के देखिए हमारे वहां 8 रूप माने गए, इसीलिए हम लोग अष्टलक्ष्मी कहते हैं। हमारे पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, आपको अष्टलक्ष्मी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी लक्ष्मी होती हैं और उनका कैसे पूजन करना चाहिए। तो इसमें आप 8 लक्ष्मियों में से किसी भी लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको 8 लक्ष्मी की पूजा का फल प्राप्त होगा। इस दिन चंद्रमा की किरणों में कुछ विशेष औषधीय गुण हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इस दिन क्या करते हैं कि हम लोग कटोरे में खीर बनाते हैं और इसको पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में बाहर खुले में रखते हैं, और रात भर ये वही रहता है चांद की रोशनी में, और अगले दिन हम लोग इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो क्या करेंगे, खीर किसका और क्यों? देखिए, चंद्रमा जो है, याद रखिएगा,
कि उसका आधिपत्य दूध के ऊपर में है, पके हुए चावल के ऊपर में है। तो चंद्रमा को चावल की खीर अर्पण करी जाती है। और जब भी खीर बनाएंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, उस खीर में आपको गरी है, छुहारा है या नारियल है, वॉटेवर, गरी गोला ना हो, ताजा नारियल घिस के डाल सकते हैं, या इलायची और काली मिर्च अगर डालना चाहें तो बहुत, क्योंकि इनमें औषधि गुण होते हैं। तो जिन लोगों को छाती में बलगम या एस्थमा इनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको खीर में कम से कम 5 से 7 दाने काली मिर्च के डालने चाहिए, क्योंकि इस पर जो है आपके जो राहु का जो आधिपत्य होता है और जो शनि के वजह से जो आपका गला और फेफड़ों को कब्जा करता है, तो ये काली मिर्च डालने से उसका भी शमन होता है। तो काली मिर्च जो है, जो जिनको थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम है वो डाल सकते हैं। और इसमें ये जो खीर होती है, ये दिन देखिए साल में सिर्फ एक ही बार आता है, और इस दिन में हजारों लाखों लोग ये खीर रख के खाते हैं, खास तौर पे जिनको अस्थमा की बीमारी हो, जिनको श्वास का रोग हो। और देखिए ये कोविड का समय चल रहा है, तो मेरी सलाह है कि जिनको बीमारी है श्वास की, गले की, फेफड़ों की, या जो है भीतरी अंगों की, या जो बीमारी से उठ चुके हैं, बल्कि जो स्वस्थ लोग भी हैं, वो इस वर्ष इस शरद पूर्णिमा का, इस कोजागरी पूर्णिमा का भरपूर लाभ उठाएं। उनको ये खीर हर एक को खानी चाहिए, और विश्वास मानिए कि आपको यह बीमारी इस वर्ष नहीं ही होगी, पूरे 1 साल तक इसकी गारंटी है। अगर आपने इसको भक्ति भाव से और सही तरीके से किया है तो कोई शक्ति आपको दूषित नहीं कर पाएगी। देखिए चंद्रमा जो है मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व भी है, इसीलिए आप देखेंगे कि पूर्णिमा को ज्वार हमेशा आता है, लंबी तरंगे होती है, क्योंकि चंद्रमा पानी को खींचता है अपनी ओर, इसकी वजह से ज्वार आता है। अमावस्या को घाटा आता है, लो टाइड, और ये हाई टाइड का समय है। तो ये चंद्रमा इस वर्ष बहुत ही एक अच्छे योग से आ रहा है, क्योंकि देखिए लक्ष्मी भी चंचला मानी गई है, जल की तरह से, कि आज है कल नहीं है, चली गई। तो इस वर्ष अगर आप इस पूर्णिमा को सही तरीके से करते हैं तो आपका पूरा परिवार धन धान्य और स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आप इस वर्ष इसको पूजा कीजिए, और इस दिन एक दीप का दान देना बहुत जरूरी। दीप का दान मतलब कि या तो आप तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जला के रख दीजिए, या घर के बाहर आंगन में एक दिया जला दीजिए। अगर पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़ या कोई खजूर का पेड़, मान लीजिए जो शहर में रहते हैं खजूर नहीं मिलता है, आम नहीं मिलता है, पीपल नहीं मिलता है, बरगद नहीं मिलता है, बहुत से लोगों को बगीचे में या पार्क में पाम ट्री जरूर दिखेगा, या लोगों के घर में गमले में होता है, आप वहां भी एक दिया जला के रख सकते हैं, फल वही होगा। तो ये एक बहुत ही आवश्यक है, और ये जो मंत्र हम आपको वीडियो के अंत में देंगे ये बहुत ही उपकारी है, तो आपको इनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों को भी दमा है, अस्थमा है, क्या इस तरह की कोई बीमारी है फेफड़ों से संबंधित, तो वो अगर आप काम करेंगे तो आपको इसमें निश्चित रूप से लाभ होगा। क्योंकि अभी इसी समय हैदराबाद में बहुत लोग जाते हैं, वहाँ पर कोई सज्जन है जो बड़े जमाने से वो जिंदा मछली देते हैं, तो हर आदमी हैदराबाद जा नहीं सकता और हर आदमी ये मछली उछली निगल नहीं सकता। तो ये खीर का उपाय, खीर चावल की ही होनी चाहिए, और
खीर में मैंने जैसे पहले बताया है, जो है आपको चाहे काली मिर्च या नारियल घिस के या आपको इलायची ये डालना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग जैसे शुभ के लिए सफेद नहीं खाते हैं, वो लोग हल्दी मिलाते हैं। इसमें हल्दी नहीं पड़नी है। जो नहीं डालते हैं वो ठीक है, लेकिन खास तौर पे बता दिया जो लोग डालते हैं शुभ बनाने के लिए कि हम सफेद सफेद खाली नहीं खाएंगे, तो आपको हल्दी नहीं डालनी है। आप ये समझ लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अब इसमें आपको एक और चीज बताते हैं कि जैसे इसमें आप जो भी पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का, तो आपको 2 दीप जलाना चाहिए, एक घी का और एक तेल का। लक्ष्मी जी के राइट हैंड, माने आपके लेफ्ट हैंड के साइड में घी का दिया और लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड में तेल का दिया। आपको ये 2 चीज आपको जलाना चाहिए, तो इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। इसके बाद में आपको कुछ न कुछ द्रव्य या कोई सामान दान करना चाहिए। इस दिन दान का बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब कुछ जाता है तभी कुछ आता है। तो आप अपने आप ही कुछ दान कर देंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। किसी भी गरीब व्यक्ति को जो आप समझें वो दीजिए। खीर जो बनाएंगे उसको अगले दिन खाना है। चांद की रोशनी में रखने के पहले भगवान जी को उसका भोग लगा करके उनके सामने रख करके उसके बाद में आप वो करिए, तो आपका ये बिल्कुल ठीक होगा। अब देखिए, जैसे जो मेष राशि वाले हैं उनको उस दिन थोड़ा गुड़ दान करना चाहिए। एरीज वालों को थोड़ा गुड़ दान कर दीजिए। जो टॉरस वाले हैं इनको सुख समृद्धि के लिए मिश्री का दान करना चाहिए। जो मिथुन राशि वाले हैं जेमिनी, उनको हरे रंग की मूंग का दाल का जो है मूंग की दाल का दान करना चाहिए। जो कर्क राशि वाले हैं उनको मानसिक शांति और समृद्धि के लिए आपको थोड़ा सा चावल दान करना चाहिए। जो लोग सिंह राशि के हैं, लियो के हैं, उनको इस समय कुछ भी अगर हो तो गेहूं का दान करना चाहिए। 1 किलो 2 किलो गेहूं किसी गरीब आदमी को दे दीजिए। जो कन्या राशि है, वर्गो, इनको पूर्णिमा के दिन में जानवरों को कोई हरा चारा, कोई गाय हो या कुछ और कोई जानवर, जैसे शहरों में जल्दी तो गाय मिलती ही नहीं है, तो कोई अगर ऐसा जीव हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर किसी के वहां कोई खरगोश पला हो या कोई बकरी वकरी पली हो, किसी भी पशु को जो हरा चारा खा सकता हो उसे थोड़ी सी घास या हरा चारा आप खिला दें। इसके बाद में आता है तुला राशि। तुला राशि के जो जातक हैं लिब्रा, उनको थोड़ी सी खीर किसी न किसी बाहरी व्यक्ति को दान करनी चाहिए। और उसके बाद में आता है वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वाले को गुड़ और चना, ये अगर हो सके, संभव हो सके तो बंदरों को खिलाना चाहिए। अगर बंदर नहीं है तो गुड़ और चने का ये दान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है धनु राशि। धनु राशि को किसी भी मंदिर में दाल अथवा चावल माने अनाज थोड़ा सा दान करना चाहिए। आप जाइए 1-1 पैकेट दाल चावल लेकर के उनको मंदिर में दे आइए। इसके बाद में जो राशि आती है वह है मकर। मकर राशि माने कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन के लोगों को इस दिन अगर हो सके तो कंबल अथवा कोई ऊनी वस्त्र, क्योंकि देखिए ये जो मकर राशि है इसका स्वामी शनि होता है और शनि को खुरदुरी रूखी चीजें पसंद होती हैं। तो कंबल है, स्वेटर है, इस पर शनि का ऊन, इस पर शनि का आधिपत्य है, तो ये देने से आपके संकट कटेंगे। क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा जो है वो शनि होता है। तो अगर आप ये छोटा सा शनि का उपाय कर लेंगे, किसी को स्वेटर दे दीजिए, कंबल दे दीजिए, कोई ऊनी कपड़ा दे दीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। कुछ नहीं हो सकता है, अरे भाई एक मफलर खरीद के दे दो, कितना महंगा आएगा। तो
ऊनी टोपी दे दो, आप दस्ताने दे दो, तो ये आपको बहुत फायदा करेगा। इसके बाद में आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का भी मालिक देखिए शनि है। आप इसमें जो है काले उड़द की दाल का दान करें। दान के लिए मान लीजिए कोई नहीं मिलता है काली, और थोड़ा लोग घबराते भी हैं कि यार काला उड़द दे रहा है, इसका शनि हमको आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसकी खिचड़ी बना करके या उस दाल को भिगो करके रात को रख दीजिए, सवेरे चिड़ियों को दे दीजिए, चिड़िया खा जाएंगी। इसके बाद में जो अंतिम राशि आती है वो है मीन, पाइसेस। इस दिन आपको हल्दी या बेसन से बना हुआ कोई हलवा हो या कोई लड्डू बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के, मतलब कोई पीली चीज की मिठाई बना करके आप इसको दे दीजिए। और ये छोटे छोटे उपाय कीजिए, और हमको उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत उत्तम, फलदायक, लाभकारी होगा। आप बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि ये जो कोजागरी पूर्णिमा है, ये जो शरद पूर्णिमा है, इसका बहुत बड़ा महात्मा है। तो इसमें आपको 2 मंत्र करने हैं, एक लक्ष्मी जी का और एक कुबेर जी का। वो मैं लिख के दे रहा हूं इसी के नीचे, क्योंकि ये तांत्रिक मंत्र हैं। इनको जैसे मैंने पहले बताया है कि सारे मंत्र हम बोल के नहीं देते, क्योंकि ऐसे तो लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, तो वो मंत्र नहीं, वो श्लोक हैं। हम आपको जो बोल रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ पर, वो तांत्रिक मंत्र हैं, तो बड़े ही उपकारी मंत्र हैं। इनको आप नोट करके रख लीजिए, आपको अभी आने वाली दिवाली में पूजन में ये बहुत काम देंगे। तो इन उपायों को कीजिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।